हेलो फ्रेंड्स, मैं अपने एजुकेशन एक्सप्रेस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखने वाले हैं हिंदी चैप्टर 1, जिसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। क्या नाम है बाबू? श्रम विभाजन और जाति प्रथा नाम है। ठीक है, तो देखिए इस चैप्टर का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है बाबू? तो भीमराव अंबेडकर। क्या है, कौन है बाबू? श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? भीमराव अंबेडकर। ठीक है, एकदम छोटे से वीडियो में एक पूरा संपूर्ण चैप्टर होने वाला है, चैप्टर 1। ठीक है, अगर मेरे वीडियो को आप देखते हैं तो दूसरे वीडियो देखने की कोई आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा, मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ। ठीक है, तो ये देखिए श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है बाबू? भीमराव अंबेडकर। देखिए पहले श्रम का मतलब क्या होता है? श्रम का मतलब ये होता है कि मेहनत। श्रम का मतलब क्या होता है बाबू? मेहनत। मेहनत आप भी करते हैं और मैं भी करता हूँ। श्रम आप खेतों में करते हैं और कुदाल चलाते हैं, जो भी आप मेहनत करते हैं वो भी श्रम होता है। ठीक है, तो ये कहते हैं श्रम विभाजन और जाति प्रथा, यानी कि श्रम यानी कि मेहनत, श्रम के लिए जाति को बांटना, श्रम को जाति में बांटना। ठीक है, श्रम को जाति में बांटना, यह सबसे नफरत कौन करते थे? जो भीमराव अंबेडकर थे, ये सबसे ज़्यादा नफरत करते थे इससे। किसे बाबू? श्रम विभाजन और जाति प्रथा से। ठीक है, हमेशा नफरत करते थे भीमराव अंबेडकर। देखिए BRM का मतलब कि बी से भीमराव अंबेडकर। ठीक है, उनका जन्म कब हुआ था? भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में महू मध्य प्रदेश में हुआ था। ठीक है, एग्जाम में आपसे पूछेगा कि भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। देखिए भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में एक दलित परिवार में हुआ था। एग्जाम में पूछेगा कि उनका भीमराव अंबेडकर का जन्म कैसा परिवार में हुआ था, तो आपको बताना है दलित परिवार में हुआ था। ठीक है, देखिए उनके प्रेरक व्यक्ति कौन थे? उनके चिंतन प्रेरक व्यक्ति कौन थे? तो पहले थे बुद्ध भगवान, कबीर भगवान और ज्योतिबा फूले। ठीक है, कौन? बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले। ठीक है, वो उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए, वो अपना उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे? तो अपने वो उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे बाबू? अमेरिका और लंदन गए थे। कहाँ गए थे? अमेरिका और लंदन गए थे। ठीक है, अच्छा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा कहाँ से लिया गया है? ठीक है, जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा है ये एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया है। किसे लिया बाबू? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया है। ठीक है, देखिए जो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट है इसका हिंदी रूपांतरण किसने किया है? जो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट बुक है वो इंग्लिश में है, उसको हिंदी में रूपांतरण किसने किया है? तो उसको हिंदी में रूपांतरण किए हैं ललई सिंह यादव। किसने किया है बाबू? ललई सिंह यादव। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के हिंदी रूपांतरण कौन है, तो आपको जवाब देना है कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के हिंदी रूपांतरण कौन है बाबू? ललई सिंह यादव है। कौन है? ललई सिंह यादव। ठीक है, क्लियर। देखिए वो वकालत भी किए थे, वो वकालत किए थे। कहाँ किए थे? स्वदेश में किए थे। आपसे पूछेगा एग्जाम में कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वकालत कहाँ किए थे? देश विदेश मतलब जगह आपको मारना है बाबू, स्वदेश में किए थे। कहाँ किए थे वकालत? स्वदेश में कुछ दिनों के लिए किए थे। ठीक है, देखिए संपूर्ण वाङ्मय कितने खंडों में प्रकाशित बाबू? तो 21 खंडों में प्रकाशित है। ये एग्जाम में पूछ चुका है। ठीक है बाबू, संपूर्ण वाङ्मय कितने खंडों में प्रकाशित है बाबू? तो 21 खंडों में प्रकाशित है। ठीक है, अब देखिए उनकी प्रमुख रचनाएं जो एग्जाम में पूछा जाता है, जो श्रम विभाजन जाति प्रथा चैप्टर उसमें इनका रचना है पूरा, जितना पूछा जाता है उतना ही हम लेकर आएंगे, बस आपको इतना ही पढ़ना है। पहला क्या है बाबू? द कास्ट इन इंडिया। ये एग्जाम में पूछेगा कि द कास्ट इन इंडिया के लेखक कौन है, तो आपको बताना है बाबू द कास्ट इन इंडिया के लेखक हैं भीमराव अंबेडकर। कौन है? भीमराव अंबेडकर है। ठीक है, दूसरा क्या है बाबू? देयर मैग्नीज। क्या है? देयर मैग्नीज। एग्जाम में पूछेगा आपसे कि देयर मैग्नीज के लेखक कौन है, तो आपको बताना है कि देयर मैग्नीज के लेखक भीमराव अंबेडकर जी है। ठीक है,
बुद्धा एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है? आपसे एग्जाम में पूछेगा कि बुद्ध एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है, तो आपको फिर से बताना है कि भीमराव अंबेडकर जी हैं। ठीक है, तो अब पूछेगा एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के लेखक कौन है, तो आपको फिर से बताना है भीमराव अंबेडकर जी हैं। ठीक है, देखिए लोकतंत्र कैसे होना चाहिए। लोकतंत्र ये देखिए, जैसे कि हम लोग आप वोट देते हैं, तो ये नहीं कि जो जिसको हम सरकार बना रहे हैं वो हम लोगों पे ही उल्टा हम लोगों पे ही शासन करे। ये हम लोग का लोकतंत्र का मतलब ये होता है कि हम सब में दूध और पानी के मिश्रण जैसे भाईचारे होने चाहिए। ठीक है, एग्जाम में आपसे पूछेगा कि लोकतंत्र के लिए कैसी थी विधा है। ठीक है, तो बताना है आपको कि पूछेगा, ऑप्शन देगा कि दूध और तेल की तरह, दूध और पानी की तरह। तो आपको बताना है कि लोकतंत्र दूध और पानी के मिश्रण जैसे भाईचारे को मजबूत रखता है। ठीक है, अब देखिए भीमराव अंबेडकर के मृत्यु कब हुआ था और कहाँ हुआ था, तो भीमराव अंबेडकर का मृत्यु दिसंबर 1956 में दिल्ली में हुआ था। कहाँ बाबू? दिसंबर 1956 में दिल्ली में हुआ था। ठीक है, फिर से आपको इस पूरे को हम रिवीजन कर रहे हैं। देखिए श्रम विभाजन, और देखिए श्रम का मतलब होता है कि मेहनत जैसे कहने का मतलब आप भी करते हैं मेहनत, हम भी करते हैं। ठीक है, आप खेतों में करते हैं, खलिहानों में करते हैं, हर जगह करते हैं। कोई मजदूर वो भी काम कर रहा है, वो भी क्या है, वो श्रम है। ठीक है, श्रम है। और ये जाति प्रथा माने कि कहने का मतलब तुम जैसे कि नाव जाति के हो, यानी कहने का मतलब तुम जैसे कि तुम तेली हो, जैसे कि मान लीजिए मैं नाव हूँ तो मैं बाल ही काटूंगा। मैं शर्मा जाति हूँ तो मैं लकड़ी ही छीलूंगा। ये जाति का मतलब माने जाति के आधार पर कार्य को बांटना। जाति के आधार पर कार्यों को बांटना ही क्या कहता है बाबू? श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ठीक है, जिसके विरुद्ध भीमराव अंबेडकर जी थे। इन सब के विरुद्ध कौन थे बाबू? भीमराव अंबेडकर जी थे। ठीक है, वो ये कभी नहीं चाहते थे कि जितने भी लोग हैं सभी को जाति के आधार पर बांटा जाए। ठीक है, अच्छा मान लीजिए आपको ही अगर मन है क्रिकेटर बनने के लिए और आप हैं नाव जाति के, तो आप नाव काटेंगे, बाल काटेंगे तो आप बेढंग काटेंगे। ठीक है, आपसे बाल अच्छा नहीं कटाएगा, आप कम कमाएंगे पैसे। ठीक है, तो वो आपका इच्छा है क्रिकेटर बनने के लिए, तो आप तो अपने जाति के आधार पर अपना बाल काट रहे हैं। ठीक है, तो वो आपके लिए कभी कतई अच्छा नहीं है। तो भीमराव अंबेडकर ऐसा कभी नहीं चाहते थे कि जितने भी लोग हैं उनको जाति के आधार पर कार्य के लिए किया जाए। ठीक है, तो इसके विरुद्ध हमेशा कौन रहते थे बाबू? भीमराव अंबेडकर जी। ठीक है, ठीक है, उनका जन्म हुआ था बाबू 14 अप्रैल 1891 में। ठीक है, वो उच्च शिक्षा कहाँ से प्राप्त किए थे? तो अमेरिका और लंदन से प्राप्त किए थे। चलिए हम लोग अब चैप्टर की ओर चलते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग कहानी सुनते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा कहानी। ठीक है, देखिए अब देखिए क्या है, जातिवाद के पोषक लोग हैं। इधर है भीमराव अंबेडकर, BRA यानी कि भीमराव अंबेडकर। ठीक है, कहानी सुनने से पहले आप लोग ये जानना जरूरी है कि जाति प्रथा आखिर है क्या। जाति प्रथा आखिर है क्या? देखिए जाति प्रथा कहने का मतलब ये है कि मैं शर्मा जाति का हूँ, आप तेली जाति के हो, तो आप मुझसे नीचे रहोगे। मैं कुर्सी पर बैठ के खाऊंगा तो आप नीचे बैठ के खाओगे। ठीक है, मैं खाटी पर बैठूंगा तो आप नीचे बैठोगे। ठीक है, मतलब कि एक जाति को बांटना क्या होता है बाबू? जाति को बांटना। जैसे कि मैं शर्मा जाति हूँ तो मैं जॉब करूँगा और तुम हर जाति। ठीक है, ऐसे जाति को बांटना क्या कहलाते हैं बाबू? तो ये जाति प्रथा है। जाति को बांटना है क्या कहलाता है? जाति प्रथा। ठीक है, अब क्या हुआ, जाति को बात, ये तो बात ठीक था। आप जाति को बांट दिए कि ऊंच नीच। ठीक है, कि अगर जात के आधार पर कार्य को मत बांटिए। देखिए ये कहते हैं कि ये जो श्रम विभाजन, देखिए श्रम में कार्य होता है, श्रम की मेहनत करना। ठीक है, ये लोग थे जो क्या कहते थे, जातिवाद के जो पोषक थे, ये कह रहे थे कि जो श्रम विभाजन है ये श्रम को भी अच्छा कार्य कहते थे। क्यों कहते थे? क्योंकि ये पूछा गया इनसे जातिवाद के पोषक लोग से। देखिए आज भी
कितने गांव में है कि जातिवाद को अच्छा मानते हैं। आखिर इनसे पूछा गया कि भैया जी बताइए कि जातिवाद आखिर क्यों अच्छा है, तो ये लोग बोलते हैं देखिए, अगर जातिवाद नहीं रहेगा तो जिसका बाल काटने का कार्य है वो बाल काटने का कार्य कौन करेगा, जिसका नाला साफ करने का कार्य है वो नाला साफ कौन करेगा, ठीक है। तो इनका कुछ हद तक बात ठीक है, लेकिन वो भी ठीक नहीं है। मान लीजिए आपका इच्छा है डांस करने का, आप बाल काट रहे हैं तो आपको मन नहीं लगेगा। जब अगर बाल काटने का मन नहीं रहेगा तो आप क्या करेंगे, टालू भाव से काम करेंगे। टालू भाव कहने का मतलब क्या है, आप एकदम अच्छे से काम नहीं करेंगे। जब अच्छे से काम नहीं करेंगे तो आपकी जो आर्थिक पहलू होगी क्या होगी बाबू, डैमेज होगी, यानी कि आपकी जो कमाई होगी वो भी बहुत कम होगी, ठीक है। देखिए क्या होता है कि गर्भ में ही तय हो जाना, ठीक है। कि देखिए कितने ऐसे होते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई कमकर जाति के है, कोई तेली जाति के है, कोई मंडल जाति के है, तो उनको आई जाते हैं ये जो बच्चा होगा ये कमकर जाति का होगा, ये तेली जाति का होगा, ये उनको गर्भ में ही तय कर देना। ये शर्मा जी है तो ये बढ़ई का काम करेगा, ये शर्मा जाति है तो लोहा का कार्य करेगा। ये गर्भ में ही क्या हो जाता है, तय कर देना। ये भी बहुत गलत बात है। इस सब के विरोध कौन थे, तो हमारे भीमराव अंबेडकर जी थे, ठीक है। ये जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा है, ये क्या है बाबू, निबंध। देखिए आज के समय में जो जाति प्रथा है धीरे धीरे बहुत ही कम हो रहा है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो जितने भी एक चैप्टर था उसको हम पूरा से, ज़्यादा बड़ा चैप्टर है नहीं, थोड़ा अटपटा चैप्टर है हम मानते हैं, लेकिन इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा और इसका ऑब्जेक्टिव तुरंत आएगा अगले वीडियो के बाद, ठीक है। देखिए 3 स्टेप में वीडियो आएगा। ये संपूर्ण अर्थ हो गया और इसका सब्जेक्टिव और इसका ऑब्जेक्टिव, 3 वीडियो, यानी कि लगभग 60-70 वीडियो अभी आना जरूरी है, ठीक है। तो थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। थैंक यू।